हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपराइट एजुकेशन में। तो हम आए हैं आज जीएस के मॉक पेपर 2 को लेके, जो आपके यूके ट्रिपल एस और यूके पीसीएस के जितने भी आने वाले पेपर हैं और अदर एग्जाम जिसमें जीएस पूछी जाती है सबके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन फर्स्ट में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो जो इब्न बतूता है जो मोरक्को से आया था, वो किसके शासनकाल में भारत आया है? वो आया आपके मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर होना था इसने, ठीक है। कौन सा मंदिर होना था इसने? रथ मंदिर। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन। जो पल्लव वंश का राजा था नरसिंह वर्मन, इसने बनाया था आपको कौन सा? रथ मंदिर, ठीक है। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार, ऑप्शन फर्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है रहमत अली, तीसरा है इकबाल, चौथा है भगत सिंह। तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपके मोहम्मद इकबाल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बटलर कमेटी जो 1927 में बनाई गई थी, ठीक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। जो बटलर कमेटी थी वो कब बनाई गई थी? 1927 में बनाई गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप, भारतीय सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। जो बटलर कमेटी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वो तो भारतीय सरकार, यानी उस टाइम जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार ही थी, ठीक है। और भारत के राज्यों के बीच संबंध सुधारना, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की 1931 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है वल्लभ भाई पटेल, चौथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। छठा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, एससीओ, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो महोत्सव हुआ था 21 से 27 से 31 जनवरी, ठीक है। एससीओ का फिल्म महोत्सव हुआ था 27 से 31 जनवरी। वो किस शहर में आयोजित किया गया? गोवा, मुंबई, कोलकाता या पटना? तो ये किया गया आपका मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल में ही राष्ट्रपति ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? 299, 342, 400 या 412? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 412 लोगों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की विदेशी परियोजना में पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो परियोजना भूटान में शुरू हुई है बीआरओ की, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने, तो शालिनी अग्निहोत्री, लक्ष्मी सीतारमण, सुरभि जखमोला या रोहिणी चट्टोपाध्याय? तो ये कौन है? सुरभि जखमोला जी को, कैप्टन सुरभि जखमोला को भूटान में क्या महिला अधिकारी के तौर पर, पहला महिला अधिकारी के तौर पर तैनाती मिली है बीआरओ की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ठीक है। जीडीपी की जो गणना करने की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? उत्पादन विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होगा ह्रासमान लागत विधि। इससे जीडीपी की गणना नहीं की जा सकती। बाकी जो तीन है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, से जीडीपी की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगना हो जाए तो वास्तविक आय होगी दुगनी, आधी, अपरिवर्तित रहेगी या अप्रभावी? यानी कि किसी टाइम पे जो कीमत है किसी वस्तु की और जो मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय, दोनों डबल हो जाए तो जो हमारी रियल इनकम है, जो वास्तविक आय है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो क्या होगी? नॉन चेंजेबल होगी, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर के बैंक होते हैं? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर के बैंक होते हैं? राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के, ग्रामीण स्तर के, जिला स्तर के? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इससे ज़्यादा गलत करते हैं। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है जिला स्तर के जो सहकारी बैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वो क्या कहलाते हैं? केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसलिए गलत करते हैं, उसमें केंद्रीय लिखा हो तो लोग समझते हैं केंद्र स्तर के बैंक, ठीक है। तो जो इसका लेकिन सही आंसर होता है डिस्ट्रिक्ट वाला होता है, ठीक है, जिला स्तर के बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत जोतों का आकार क्या है? 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, 1 और 2 हेक्टेयर के बीच, 1 हेक्टेयर से कम?
जो भारत में सीमांत जोतें होती हैं, ठीक है, जो सबसे कम जोतें होती हैं वो 1 हेक्टेयर से कम वाली जो जोतें हैं उन्हें सीमांत जोतें कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो जुताई वाली जो जितनी भी ज़मीन है जो 1 हेक्टेयर से कम है इसे क्या सीमांत जोत कहते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि व विपणन आयोग या कृषि मंत्रालय, ठीक है। तो जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये प्रकाशित करता आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सेकंड वाला, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या करता है आपका हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर व लखनऊ, ठीक है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट आपका हैदराबाद में स्थित है। किस वर्ष संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार, जो पहला हमारा संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार था, उसे किस संविधान संशोधन में समाप्त किया गया? 42, 31, 44 या 61, ठीक है। तो ये किया गया आपके 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो वोटिंग की एज है वो 21 से 18 की गई, कब? 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेधता या चुनाव आयोग। तो इन चारों में से किसके अंतर्गत हमारा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये आता है आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में क्या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में क्या लिखा है? पंचायतों के बारे में लिखा है। उसी के आधार पर अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ठीक है, एम.एल. सिंघवी, सी.वी.के. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अशोक मेहता, ठीक है। सॉरी, ये बी.आर. मेहता होगा, ठीक है, अंबेडकर नहीं होगा, बी.आर. मेहता, ठीक है। तो एम.एल. सिंघवी, सी.वी.के. राव, बी.आर. मेहता या अशोक मेहता, ठीक है। तो जो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को वास्तुकार माना जाता है वो बी.आर. मेहता को माना जाता है, ठीक है। कब इनकी जो कमेटी बनी थी वो सबसे पहले ये बनी थी 1957 में, ठीक है। इन्हीं के कहने पर भारत में 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। बाकी जो इसमें एम.एल. सिंघवी है, एम.एल. सिंघवी की जो समिति बनी थी वो 1986 में बनी थी। सी.वी.के. राव की जो समिति बनी थी वो 1985 में बनी थी। और अशोक मेहता की जो समिति बनी थी, यह भी यूके ट्रिपल एससी के पटवारी के पेपर में भी आया था, ये बनी थी 1977 में, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, भारत का सॉलिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार और एक न्यायिक सलाहकार, ठीक है। तो जो भारत का सॉलिटर जनरल होता है वो भारत में क्या होता है? एक सिर्फ न्यायिक सलाहकार होता है। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार होता कौन? भारत का सॉलिटर जनरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर्गत होना आवश्यक है? तो एक्चुअली इसमें होना था कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद में कितनी अवधि के अंतर्गत होना आवश्यक है? तो इसकी घोषणा का अनुमोदन कौन करता है? संसद करता है। 1 माह, 3 माह, 6 माह या 2 माह। तो जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके 1 महीने के अंतर्गत उसका अनुमोदन होना चाहिए किसमें? संसद में, यानी कि संसद के द्वारा उसे क्या पास किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने
वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित करा? तो भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980, 86, 1972 या 2005। तो सरकार ने 1980 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में वन संरक्षण अधिनियम क्या किया गया? अधिनियमित किया। संसद के सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? जो हमारा आरटीआई है वो कब लागू हुआ? ठीक है, कि संसद में सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी लागू तो 2000 सबको पता 2005 में, और इसमें सारे ऑप्शन में 2005 है। 11 मई, 15 जून, 12 मई या 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो जो हमारा 11 मई को क्या 2005 को लोकसभा में तो पास किया गया। ठीक है, लोकसभा में पास किया गया 11 मई को। 15 जून को जो पास किया गया वो पास किया गया आपका, ठीक है, 12 मई को तो राज्यसभा में पास किया गया। राज्यसभा में कब पास किया गया? 12 मई को। 11 मई को लोकसभा में, 12 मई को राज्यसभा में। ठीक है, और 15 जून 2005 को ये क्या किया गया? इसको राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई। कब? 15 जून 2005 को। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी तरीके से क्या लागू हो गया। ठीक है, लागू प्रभावी कब हुआ? 15 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हुआ। 11 मई को इसको लोकसभा में मंजूरी, और 12 मई को राज्यसभा में मंजूरी, और 15 जून को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे जलोढ़ होना था, सलोढ़ नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है वो है जलोढ़ मिट्टी का ही है। ठीक है, कितने परसेंट? भारत में लगभग 53.5% भाग में क्या आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, पाई जाती है। 53.5% भाग में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? धुलस्ती बांध, चिनाब नदी, इंदिरा गांधी नहर, सतलुज नदी, नागार्जुन सागर बांध, कावेरी नदी, उकाई बांध, ताप्ती नदी। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन थर्ड है, नागार्जुन सागर बांध, जो आपकी कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे? आपके कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी पे बांध है नागार्जुन सागर बांध। बाकी दुलस्ती बांध भी आपके चिनाब नदी पे, इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर, उकाई बांध आपके ताप्ती नदी पर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, लेमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना। ठीक है, तो जो आनुवांशिकता का जनक है उसे ये कहा जाता है आपका मेंडल। ठीक है, किसको कहा जाता है? मेंडल को। इस तरीके से जो हमारा आज का सेकंड वाला जीएस का मॉक पेपर है वो समाप्त होते हैं। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हमारे नए पैटर्न पे हैं। ठीक है, यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जो नया पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं। जो पुराने वाले रटाए क्वेश्चन थे वो तो अब हम देंगे नहीं। ठीक है, आपने देख लिया कि जो नए पेपर आ रहे हैं वो अलग लेवल के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये पेपर के लगभग हमने डिज़ाइन किए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमें क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं।